एक हो गया। अब सवाल हम बनाएंगे सीधा ऐसे, ये हो गया और ये हो गया। मूर्ति की ऊंचाई कहाँ तक है, मान के चलिए यहाँ तक है पेड़ सटल, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 1.6 हो गया। ठीक है। अब इसमें कहता है डिजिट कैसे रहेंगे, ऐसे करके यहां से इस पर ले जाइए। ठीक है, ये डिजिट आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, 1.6 मीटर है, झुकाव 60 डिग्री पर होता है और 45 डिग्री पर। ऊपर वाला का वैल्यू 60 का और नीचे वाला का वैल्यू 45 का, दो झुकाव है। मूर्ति अब कहिएगा ए बी सी, और सी यहां लीजिए, इसको डी बना दीजिए। ठीक है, ये डी हो गया। अब मान कहता है भरने के लिए, तो ऊंचाई तो हो गया है, या पता नहीं है, इसकी ऊंचाई नहीं पता है, इसको एच मान लीजिए। ठीक, सवाल लेना है कौन, त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में क्या हो जाएगा, वैल्यू कहिएगा 10 45, 10 में निकालेगा ना, 10 का मान क्या हो जाएगा, 10 45 डिग्री, 10 45 बराबर क्या हो जाएगा, बी डी बट्टा क्या हो जाएगा, बी सी, बी डी बट्टा बी सी, 1/1। ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा, तब बराबर में रह जाएगा इसका वैल्यू, बी डी डेल है तो यहाँ एच और बट्टा बी सी। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई, तब बी सी का वैल्यू एच हो गया। ठीक है, ना हमको इसका मान पता ना उसका मान पता है, अब हमको इतना पता है कि इसकी मान एच है, तो यह मान क्या हो जाएगा, एच, क्योंकि दोनों मान क्या होता है, 10 में वैल्यू दोनों का बराबर होता है। अब आप इस मान को इसमें भरिए, फिर कहिएगा त्रिभुज कितना डिग्री का है, त्रिभुज रहेगा तो ए बी और सी में अब बड़ा त्रिभुज बनेगा, यहाँ 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 ये पूरा बड़ा त्रिभुज है, तो इसमें आप लीजिएगा किसका मान 10, 10 कितना डिग्री 60, वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कहिएगा ए डी प्लस बी डी बट्टा क्या हो जाएगा, बी सी। अब इसका वैल्यू भरिएगा, तो √3 ए बी का वैल्यू, ए बी प्लस ए बी प्लस लिखिएगा बी डी बट्टा बी सी बट्टा एक, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला यहाँ लेके आइए। अब क्या कहिएगा, तब बी सी एक तरफ क्या हो जाएगा, बी सी, तब बी सी √3 बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बी प्लस का बी डी होगा, ए बी प्लस बी डी, दोनों मान दिया है। अब मान भरिए इसमें, देखिए सारे मान को उठा के यहां से इसमें लाके रखना है। बीसी का वैल्यू निकाले हैं, बीसी का वैल्यू एच लिए हैं, तो यहाँ हम एच भर देंगे, √3 हो गया। अब ए बी का वैल्यू पता है, ए बी आएगा, ए डी है, क्या है, ए डी दिया गया है, तो हम ए डी लेंगे यहाँ, ए डी का मान कितना 1.6, और क्या दे रखा है, बी डी का वैल्यू कितना है, एच, तो एच दे दीजिए। अब एच को आई पार ले आइए इस तरफ। ठीक है, इस एच को हम इधर लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एच √3 और माइनस का एच इक्वल 1.6 आया। ठीक है, 1.6। अब इसको क्या करेंगे, हम दोनों में से कॉमन लेंगे, किसका कॉमन लेंगे, तो कॉमन लीजिएगा आप एच को, तो क्या बनेगा, √3 माइनस 1 और बराबर इधर है 16 यानी 1.6, और एच गुना है उधर जाके भाग में 1.6 बट्टा √3 माइनस का 1 बनेगा। अब यहाँ परमेकरण होगा, क्या होगा, परमेकरण, तो एच का वैल्यू 1.6 बट्टा √3 माइनस 1 गुना √3 प्लस 1 बट्टा √3 और प्लस 1 गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एच का वैल्यू 1.6
ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अब बट्टा ही हो जाएगा √3। √3 से क्या हो जाएगा, √3 तो रूट में 9 आप प्लस रूट में 3 माइनस का रूट में 3 आप प्लस माइनस माइनस का 1 हो गया। ठीक है, अब कहिए h का वैल्यू क्या निकलेगा, 1.6 √3 प्लस 1। ठीक, अब बट्टा क्या हो जाएगा 3 और एकरा से एकरा काट दीजिए -1 यानी h का वैल्यू 1.6 √3 प्लस 1 अब बट्टा क्या हो जाएगा 2। ये 2 से एकरा काटिएगा तो आंसर आपको प्राप्त होगा 0.8 √3 प्लस 1। यही आपका आंसर निकल के आया। तो ये आपका 8वां नंबर सवाल थोड़ा सा लॉन्ग टर्म था, लंबा था, और इसको दोबारा सब बनाइएगा तो जरूर समझ जाइएगा। ठीक है, संचार मीनार 20 मीटर कोई ऊंचा मकान है, वहीं पर एगो टावर खाड़ किया गया है। तो चलिए पहले हम मकाने बना लेते हैं। ठीक है, मान के चलिए क्या हो गया, तो यहाँ मकान है, यहाँ तक क्या हो गया, ये मकान का दीवार हो गया। ठीक है, और यहाँ पर से एक क्या किया गया है, यहाँ पर से ये टावर खड़ा है। ठीक है, ये टावर की मकान की ऊंचाई कितना है, का 20 मीटर है, और टावर की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। टावर की ऊंचाई हमको नहीं पता है। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ सवाल है 20 मीटर। अब इसमें कितने डिग्री का कौन कौन बना रहा है, तो 2 गो एंगल बना रहा है, एगो 45 डिग्री के साथ और एक कितने डिग्री के साथ 45। तो नीचे वाला 45, ऊपर वाला 60। ठीक है, ये हो गया 2 एंगल। अब सवाल कौन में बनेगा, हमको इसमें क्या करना है, कुछ ज्ञात भी करना है। तो ज्ञात क्या कर रहा है, ऊंचाई ज्ञात करना है। किसका ऊंचाई ज्ञात करना है, तो भवन का, भवन नहीं मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। किसकी ऊंचाई, मीनार। चलिए तो देखते हैं, पहले इसका नाम दे दीजिए ABC और इसको वैल्यू मान लीजिए D। त्रिभुज छोटकिनमा पहले ले लीजिए, त्रिभुज DDC में, DDC में हमको ये वाला पता, पहले इसको निकाल लीजिए। तो ए निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, tan क्या वैल्यू, tan 45 डिग्री। tan 45 का मान कितना हो जाएगा, तो इसमें लिखिएगा कि BD बट्टा BC हो जाएगा। अब देखेंगे, देखिए ये हो गया दोनों का वैल्यू। अब मान भरेंगे इसमें, tan 45 का मान क्या होगा, 1/√3 नो 1/1 होगा, और BC का वैल्यू 20/BC क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब क्या हो जाएगा, गुना कर दीजिए, तो BC के वैल्यू कितना आया 20। अब 20 निकल गया है। अब सवाल कह रहा है हमको किसका ऊंचाई ज्ञात करना है, मीनार का। किसका ऊंचाई ज्ञात करना है, मीनार। तो मीनार में लेंगे कौन, त्रिभुज, त्रिभुज ABC में। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, tan की वैल्यू, tan की वैल्यू कितना दे रखा है, tan का वैल्यू कहिएगा ऊपर से लिया गया है AB, यानी AB पहले लेना है tan, tan कितना डिग्री है 60 डिग्री, बराबर क्या कहिएगा AB बट्टा BC। ठीक है, AB बट्टा क्या हो जाएगा BC। AB का मान कितना रहेगा, 10 का, 10 का मान हो जाएगा 1 यानी √3, और AB का वैल्यू कितना रहेगा, AB का वैल्यू 20 बट्टा क्या हो जाएगा H। 20 की वैल्यू 20 और प्लस कहिएगा H बाद में देंगे। अभी क्या लेना है, खाली AB और AB को बट्टा यहाँ रहेगा BC बट्टा 1 क्रॉस मल्टीप्लाई। दोनों को क्या करिए, अब कितने हल्ला कर रहा है, बंद करो इसको। चलो, तो इसमें आपको क्या कहा गया है, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री है, और AD प्लस tan 60 का वैल्यू मतलब ऊपर वाला बड़ा त्रिभुज का, तो यानी AD प्लस BD दोनों को हम जोड़ देंगे तो पूरी ऊंचाई हो जाएगी। तो देखते हैं इसमें क्या कहिए आप,
मान भरिए, पहले क्या क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा बी से रूट 3 और इधर रहेगा बराबर में ए डी प्लस बी डी हो जाएगा। ठीक है, ए डी प्लस बी डी। समीकरण 2 हो गया, इस समीकरण 1 था। अब कहिएगा समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो मान रखिएगा दोनों में, इसमें क्या रखेंगे मान रखेंगे। ठीक है, अब मान भरिए इसमें, तो मान भरिएगा तो कहिएगा देखिए समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर, 1 का मान रखिए, तो 1 का मान क्या करेंगे, 2 वाला समीकरण यहाँ पहले लिखिए, तो क्या लिखिएगा ए डी प्लस बी डी, और वैल्यू क्या दे रखा है बी सी, तो बी सी लिखिएगा यहाँ, बी और सी बराबर क्या हो जाएगा, तो बी सी में रह जाएगा आपका बी सी रूट 3। ये सवाल हुआ। अब मान भराएगा, देखिए मान क्या कहता है ए डी, ए डी हमको पता है नहीं पता तो एच रख दीजिए, ए डी का वैल्यू, बी डी पता है, बी डी का वैल्यू दे रहा कितना है 20 है, तो यहाँ प्लस 20 बराबर बी सी, तो बी सी का वैल्यू कितने निकाले हैं 20, तो ये वाला 20 रख दीजिए और रूट 3। अब ये 20 इधर जोड़ है, वही टोला ले जाएगा घटाव में, ले चलिए वही टोला में, तो h बराबर क्या हो जाएगा 20 रूट 3 घटिए 20। अब आई में कॉमन क्या निकल जाएगा 20। ठीक है, तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 और ब्रैकेट में रहेगा रूट 3 माइनस का 1। ये आपका ऊंचाई निकल गया, किसका मीनार का ऊंचाई। ठीक है, तो इसमें आंसर कितने हो गए, एक तो आंसर दिया है 20 और दूसरा का आंसर आया 20 रूट 3। तो इस तरह से हमें 2 आंसर, देखिए तो इसका एंगल कुछ इस शेप में बनेगा, एक हुआ ये शेप, ठीक है, एक हो जाएगा ये शेप, यहां से यहां तक आने में इसको 30 डिग्री का, जबकि यहां से यहां तक आने में 60 डिग्री का। अब लड़का भवन की तरफ चल रहा है, लड़का भवन की तरफ चल रहा है। देखिए लड़का की ऊंचाई कितना मीटर दे रखा है, तो 1.5 मतलब 1.5 मीटर, और लड़का सहित भवन की ऊंचाई कितना दे रखा है 30 मीटर दे रखा है। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल देखिए, सवाल में बनाइएगा तो कहिएगा ए होगा, ये बी होगा, इसको सी मानिए और डी मान लीजिए। ठीक है, त्रिभुज हमको खोल लेना है, किसी को पहले निकाले फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमको क्या निकालना है, भवन के दूरी ज्ञात करना है, ऊंचाई देन है और दूरी निकालना है, सवाल 10 में बनेगा जी। तो कहिएगा त्रिभुज ए बी और सी में, त्रिभुज ए बी सी में, इसका नाम क्या लेंगे, तो यहाँ कहिएगा ए बी का मान कितना दे रखा है, तो ए बी कहिएगा tan थीटा tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा tan 60 का वैल्यू, तो कहिएगा ए बी बट्टा बी सी होगा, ए बी बट्टा बी सी हो गया। अब 10 में कितना दे रखा है, तो 10 का वैल्यू इसका है, कहिएगा रूट 3 होता है, और ए बी का वैल्यू कितना दे रखा है, तो क्या 30 भरिएगा, 30 नहीं भराएगा, भराएगा क्या, तो 30 घाटे लड़के की ऊंचाई घटा दीजिएगा तो कितना 28.5, तो यहाँ भरिएगा 28.5 बट्टा बीसी, 28 बट्टा बीसी हो गया, 28.5 बट्टा 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बीसी बराबर 28.5 रूट 3 आया, 28.5, अब बट्टा का रूट 3 आएगा, गुना इधर भाग में, तो रूट 3 आया। इस समीकरण क्या बन गया आपका 1 बन गया। अब कहिएगा फिर सवाल कौन लेना है, तो ये तो छोटा त्रिभुज लिया, अब बड़का त्रिभुज लीजिए, तो फिर कहिएगा फिर त्रिभुज क्या हो जाएगा, तो ए बी और डी में, ए बी डी में, ए ऊपर वाला देखिए, ए यहाँ है, बी यहाँ, डी वहां है, तो ये बड़ा त्रिभुज है। तो बड़ा त्रिभुज में कहिएगा सवाल किसमें बनेगा tan, ठीक है, tan कितना डिग्री 30 डिग्री
अब बराबर कहिएगा ए बी, अब बट्टा क्या लिखिएगा, तो कहिएगा बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1/√3। ए बी का वैल्यू कितना रहेगा 28.5, अब बट्टा क्या हो जाएगा, तो बट्टा लिखिएगा बी सी प्लस सी डी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ बी सी प्लस सी डी बराबर 28.5√3। ये समीकरण क्या बन गया आपका, दूसरा बन गया। और समीकरण 1 और 2 बन गया। अब कहिएगा समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या लिखना होगा, समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर, मान क्या दे रखा है, देखिए 1 में ई वाला मान यहाँ पर बीसी है ना, और बीसी में रखिएगा, ठीक है। तो क्या लिखिए, पहले ही समीकरण लिखिए, लिखिएगा बीसी प्लस सी डी बराबर 28.5√3 है जी, ठीक है। अब क्या कहिएगा, एक को बुलाइए यहाँ अल्लाह के इसमें भर दीजिए, भरिएगा के स्थान पर, तब बीसी का, तब बीसी में कितना दिल बा 28.5 बट्टा का √3 है, तो यहाँ बट्टा √3, आप प्लस कितना दिल है, तो सी डी कहिएगा, सी डी देखे वाला। अब क्या है, बराबर कितना हो गया 28.5√3 है। ये वाला डिजिट इधर क्या है, जोड़ में कोई टोला ले जाएगा, तो क्या हो जाएगा घटाव में, ठीक है। तो यहाँ सी डी बराबर 28.5√3 आ जाएगा, ये कौन टोला में, तो पछियारी टोला, 28.5/√3, ठीक है। इधर पछियारी टोला होता है, ठीक है। तो क्या हो गया 28.5। अब क्या हो जाएगा बट्टा में, क्या हो जाएगा पछियारी टोला, तो क्या हो गया पछियारी टोला, पछियारी टोला इधर पछियारी टोला में है, इधर रहेगा पूर्व, लेकिन बोडवा पर उल्टा होता है, बोडवा पर राइट साइड पूर्व हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या करिए, दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम क्या हो गया, √3 एकरा से गुना कीजिएगा, तो 28.5 √3 गुना √3 माइनस 28.5। अब यहाँ क्या करने हैं, 28.5 को कॉमन लीजिए, दोनों को क्या करिएगा, सीडी का वैल्यू कॉमन लेना है, तो सीडी बराबर क्या हो जाएगा 28.5 कॉमन लिए, √3 3 हो गया, घटा 1, बट्टा में क्या भर दीजिएगा √3 भराया, √3 इसका मान भरा गया। अब कहिए सीडी घटने के बाद बचेगा 2। अब कहिएगा, कहिए है सीडी, ये बच गया 28.5 गुना का 2 बट्टा √3, कहिएगा परमेकरण, परमेकरण कीजिएगा। देखिए तो कहिएगा 28.5 गुना कितना होता है 57, 28.5 गुना 57 हो जाएगा। तो सीधे का वैल्यू 57 बट्टा √3 गुना √3 बट्टा √3, ठीक। अब 2 को √3 को मिलाइएगा तो 1 को 3 हो जाएगा फ्री, ठीक है। तो 57 √3 बट्टा √3 3 हुआ फ्री, ये 3 से ये 3 कट गया, तो कहिएगा 19 √3। आंसर क्या हमारा आया 19 √3। तो ये आपका कितना थोड़ा सा लंबा है, लेकिन पूछा जाता है, और बनाना लंबा ज्यादा नहीं है, लेकिन पूछा जाता है तो हम लोग को बनाना ही पड़ता है। सबसे बनाने का काम पढ़ाइए बेकार है। तो दूरी कितना दे रखा है 30, तो ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, दूरी हो गया 30। और कोण कितना डिग्री का बना रहा है, तो कोण भी इसमें 30 डिग्री का बना रहा है। कितना डिग्री का 30 डिग्री का कोण बना रहा है, और 30 सेंटीमीटर के दूरी पर स्थित है। हमको निकालना क्या है, ऊंचाई निकालना है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है।
सवाल किसमें बनेगा? तो अभी बता दिया गया है, ई देल है, ई निकालने के है, सवाल 10 में बनेगा। तो क्या कहेंगे? त्रिभुज ए बी सी में कितना का लेना है? 10 30 डिग्री। तो कहिएगा 10 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बट्टा बी सी। ए बी बट्टा बी सी हो गया। अब ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो ए बी का वैल्यू आप भरिएगा, यानी ए बी का वैल्यू यानी 10 30 तो 1/√3 और बराबर ए बी क्या रहेगा? एच। और बी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h√3 h बराबर का आया 30। कितना आ गया? बराबर का 30 आ गया। अब क्या कहेंगे? h की वैल्यू, तो h का वैल्यू 30 बट्टा √3। आंसर आया नहीं। अब कहिए प्रमेयकरण। प्रमेयकरण करना होगा तो 30 बट्टा √3 गुना √3 बट्टा √3। अब क्या हो गया? 30√3 बट्टा का आया 3, एकरा से काट दीजिए, प्राप्त 10√3 आया। तो ये आपको समझ में आया। अब सवाल नंबर हम क्या कर रहे हैं? सवाल नंबर 5 कहता है, देखिए 5 में कहता है 60 मीटर ऊंचे एक पतंग उड़ाया जा रहा है। क्या है? 60 मीटर के ऊंचाई पर। 5वां नंबर सवाल देखिए, हम 5वां बना रहे हैं। 60 मीटर के ऊंचाई पर एक पतंग उड़ाया जा रहा है। ठीक है, ये पतंग मान लीजिए, ये आपका क्या हो गया? एक पतंग हो गई। ठीक, ये पतंग हो गया आपका। ठीक, अब क्या हो जाता है? इस पतंग कितना ऊंचाई पर है? 60 मीटर का। ठीक है, ऊंचाई दे रखा है कितने? 60 मीटर की ऊंचाई देख रखा है पतंग के, और इसका झुकाव 60 डिग्री पर हो रहा है। और लंबाई क्या ज्ञात करना है? डोरी की लंबाई। बोले तो डोरी को काम कौन करेगा? ई करेगा। ये हमको निकालना है, लेकिन ई देल है 60। ठीक है, ई देल है 60। इसका नाम कहिएगा ए, बी और क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ये पतंग का सवाल क्वेश्चन में ज्यादा बार पूछा जाता है। पतंग वाला सवाल ज्यादा बार आता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक है, चलिए, तो हमको ई दिया है और ई निकालने के सवाल कौन पर बनेगा? तो कहिएगा साइन में बनेगा। ठीक है, त्रिभुज क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे? साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री बराबर क्या होगा? तो ए बी बट्टा ए सी। ठीक है, साइन 60 का मान √3 बट्टा 2 और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू जो हो जाएंगे, यानी कितना दे रखा है? 60 का मान, तो ये हो गया 1/√3/2। अब सवाल क्या कह रहा है? देखिए सवाल कहा गया है कि ए बी का ऊंचाई कितना दे रखा है? 60। तो यहाँ 60 भरेंगे और ए सी रह जाएगा। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ए सी √3 बराबर 60 गुना 2 आया। अब कहिए ई गुना में इधर भाग में हो जाएगा, तो ए सी बराबर 120 बट्टा √3। यहाँ पर करिएगा प्रमेयकरण तो 120 √3 गुना का बट्टा √3 गुना √3। एकरा दोनों से ही कटेगा कितना? 40 बार में। तो कहिए 40 √3 आंसर हो गया। कितना हो गया? 40 बच्चों के लिए और एक 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए है। तो देखिए 2 फिसलन पट्टी, तो मान के चलिए 5 साल से ज्यादा उम्र वाला है, और एक और मैं बना लेता हूँ तो ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है। इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है और इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। इसको ए बी सी कहिए, इसको पी क्यू आर मान लीजिए। ठीक है, 2 हो गया। इसके ये 5 वर्ष से कम का है, इसको कहिएगा 5 वर्ष से कम।
ठीक है, इसको कहिएगा 5 वर्ष से अधिक। ठीक है, अधिक आयु के बच्चों के लिए, ये 5 साल से बड़ा बच्चों के लिए और 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। उसकी ऊंचाई 1.5 मीटर, इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। अब कहता है ठेकेदार ने 2 फिसलन पट्टी बनाई है। अब इस फिसलन पट्टी की तो सवाल क्या कहता है, सवाल में कह रहा है इतनी ऊंचाई का 2 फिसलन पट्टी है, एक का कोण 30 डिग्री होगा तो दूसरा का क्या होगा 60, मतलब इसकी कितनी होगी 30 डिग्री और इसकी कितनी हो जाएगी 60 डिग्री हो जाएगी। तो 2 फिसलन पट्टी होंगे, इस दोनों फिसलन पट्टी को हम क्या करेंगे, बनाते हैं दोनों फिसलन पट्टी से। पहले इसको देखिए फिर उसको देख लेंगे। अब सवाल देखें तो इसको PQR कहा है, त्रिभुज PQR में क्या कहा है, हमको वो दिया है, सवाल किसमें लेना है तो साइन या कॉस में। निकालना के क्या दिया, फिसलन पट्टी की लंबाई, और जब भी कहे लंबाई निकालने के लिए तो हमें सवाल किसमें ले जाना है, ऊंचाई दिया है लंबाई निकालना है, सवाल बनेगा साइन में। किसमें बनेगा साइन में। ठीक है, तो लिखिएगा साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा तो लंबाई, यानी इसका वैल्यू दीजिएगा PQ बट्टा PR। PQ बट्टा क्या होगा PR। इसकी ऊंचाई कितने दे रखा है साइन 30 का वैल्यू, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और PR का वैल्यू क्या है 1.5 बट्टा QR कितना है तो PR, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो क्या करेंगे, इसका PR का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.2 गुना 2 कहिए 3, यानी PR कितना आ गया 3 मीटर। अब कहता है वो तो निकल गया 5 साल से कम उम्र के बच्चों का लंबाई। अब त्रिभुज क्या लेंगे इधर का। ठीक है, तो इधर का त्रिभुज में क्या कहता है, त्रिभुज फिर यहाँ लिखिएगा फिर से। ठीक है, फिर से, तो इसका वैल्यू क्या दिया है 3 दिया है। अब इसमें लेंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में कितना होगा तो लिखिएगा साइन 60 डिग्री और बराबर क्या दिया है तो AB और बट्टा क्या हो जाएगा AC, AB बट्टा AC हो जाएगा। ठीक है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना रहेगा, राइट, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, AB का वैल्यू कितना दे रखा है 3 और AC नहीं पता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहाँ AC √3 इक्वल 2 गुना 3 हो जाएगा। अब क्या कहेंगे, गुना में है उधर जाके भाग में, तो AC बराबर 6/√3 हो गया। क्या आंसर आया नहीं। अब क्या करना होगा परमेयकरण, कहिए फिर से परमेयकरण परमेयकरण करना होगा 6√3 गुना √3/√3 आएगा। ठीक है, अब क्या कहिएगा गुना करने के बाद प्राप्त होगा, डिजिट में तो क्या होगा 6/3, ऊपर √3 रहेगा, एक से काट दीजिए तो प्राप्त हुआ 2√3 जो कि हमारा आंसर है। तो ये आपको समझ में आया। देखिए, तो ये चैप्टर नंबर 9.1 का दूसरा सवाल आया। इस दूसरा सवाल को क्या कहता है, जब हवा इधर पे मारता है तो इस पेड़ को आधा पर से टूट के नीचे गिरा देता है। नीचे गिरता है तो ऊपर का हिस्सा है ना यहाँ आके सट जाता है, और सटता है तो कितना डिग्री का एंगल बनाता है 30 डिग्री का। कितना डिग्री का एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। तो इसका नामकरण हम कर लेते हैं। देखिए, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, इसको D मानिए और इसको C मानिए। अब कहता है कि पेड़ जहां गिरा है इससे इसकी दूरी कितना है 8 मीटर की है, 8 मीटर। तो अब हमको क्या करना है, यानी E दिया है पहले वो निकाल लेंगे और फिर इसके बाद E निकाल लेंगे। तो हमें इसमें 2 फार्मूला यूज करना होगा, या कॉस, एक कॉस का करना है, दूसरा टेन का करना है। तो पहले हम किसी का भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम त्रिभुज क्या लेते हैं, त्रिभुज ए तो लेना नहीं है, लेना क्या है तो कहिएगा B और C लेना है। त्रिभुज क्या लेना है
डीबीसी लेना है। अब डी की वैल्यू कितना दे रखा है, तो डी का देखिए डीबीसी का वैल्यू डीबीसी में यहाँ दे रखा है, यह है डी और बी, इसका वैल्यू पता नहीं है में। चलिए देखा जाए, क्या देखा जाएगा इसमें, डिजिट दे रखा है, मान कितना दे रखा है 10, तो यहाँ कहिएगा बनेगा पहले कॉस में, तो कॉस थीटा का वैल्यू होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या हो जाएगा, एक कर्ण कितना हो जाएगा पता, कर्ण पता नहीं है, आधार को लीजिए कर्ण, कॉस कितना डिग्री का वैल्यू लेना है तो 30 डिग्री, थीटा का मान कितना दीजिएगा 30। अब यहाँ पर 30 भरेंगे तो 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो कहिएगा √3/2, √3/2, और आधार का वैल्यू कितना दे रखा है, तो कहिएगा 8, कर्ण का वैल्यू कितना दे रखा है नहीं पता है, तो ये रहने दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, अभी क्या हो जाएगा √3 के इक्वल 2 गुने 8, ये इधर गुना है उस तरफ जाएगा तो भाग में बदल जाएगा, तो भाग दे दीजिए, के का वैल्यू कितना हो गया 16 बट्टा √3, इसको फिलहाल समीकरण हम 1 मानेंगे और फिर आगे बनाते हैं, आगे लेंगे। तो अब क्या कहता है, फिर अब कौन फार्मूला यूज करेंगे, हम तो कॉस कर दिए, अब करना है tan का मान, तो लिखिएगा tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे डीबी और बट्टा क्या हो जाएगा बीसी, डीबी बट्टा बीसी, इसकी वैल्यू क्या हो जाता है, डीबी को हम एच कहते हैं, तो यहाँ हम इसका 10 का मान लेंगे 1/√3, 10 का मान कितना होता है 1/√3, और डीबी का वैल्यू नहीं पता था एच, और बीसी का वैल्यू पता है कितना 8, दे देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3h इक्वल टू क्या कहेंगे 8, ये गुना है इधर ले जाके भाग में, तो h के वैल्यू कितना हो जाएगा 8 बट्टा √3, 8 बट्टा क्या हो गया √3, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 में आया 16 बट्टा √3 और 1 में आया 8 बट्टा √3, अब दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, मतलब हमको ई लंबाई पता हो गया, ए और ए ऊंचाई पता हो गया, और दोनों को जोड़ देंगे तो हमको पेड़ की ऊंचाई मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और +2 से लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर जोड़ेंगे, तो यहाँ क्या लेंगे, समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 में है 16 बट्टा √3, और समीकरण 2 में क्या दे रखा है, तो 2 में दे रखा है +8 बट्टा √3, अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा √3, दोनों हो गया √3, यहाँ करेंगे 16 प्लस क्या हो जाएगा 8 इक्वल क्या निकलेगा मेरा 24 बट्टा √3, क्या आंसर आया नहीं। अब हमको क्या करना होगा, परमेकरण, तो परमेकरण कीजिएगा, बट्टा में जो अंक है उसे ऊपर नीचे दोनों तरफ गुना करना होता है, तो यहाँ लिखिएगा परमेकरण, अब क्या लिखिएगा 24 बट्टा √3 गुना √3 बट्टा √3, बनेगा डिजिट क्या 24 √3, 3 को गुना किया 3 से 3 कट गया, आंसर क्या आया 8 √3। तो इस तरह से आपका ये दूसरा नंबर सवाल बन चुका है। इसे हम देखते हैं क्या कहता है, एक सवाल लिया गया है, इस टाइप का एक सवाल है, ठीक, ये सवाल है, इस सवाल में कहता है कि एक खुट्टा खड़ा है सर्कस का, और इस पर इस सर्कस की जो लंबाई है, सर्कस को इस खुट्टा से मान के चलिए, यहाँ पर एक खुट्टा है और इस रस्सी को बांधा गया, रस्सी की लंबाई कितना दिया है 20 मीटर दे रखा है, और रस्सी के साथ जो ये खुट्टा का दूरी बना रहा है, ये एंगल्स कितने डिग्री का कह रहा है, तो 30 डिग्री का कह रहा है। अब कहता है इस खुट्टे की लंबाई निकालने के लिए, तो चलिए इसका नामकरण कुछ कर देते हैं, ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, कहिएगा कौन, तो क्लास 10th का
एक्सरसाइज 9.1 9.1 का यह सवाल है। सवाल नंबर क्या है? पहला। सवाल नंबर है पहला। तो देखते हैं इसको। इससे क्या करेंगे हम? हल कर रहे हैं सवाल नंबर पहला को। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है देखते हैं। देखिए, पहले ये लंबाई दे रखा है। सवाल इसमें 3 टाइप से बनता है। अगर ई भुजा दिल है, इसको निकालने को कहेगा, या ई भुजा दिया है, इसको निकालने को कहेगा, या फिर इसको दिया उसको निकालने को कहेगा, या इसको दिया उसको निकालने को कहेगा। तो यूं कह लीजिए 6 टाइप। कितना हो गया? 6 टाइप से सवाल बनता है। लेकिन सवाल त्रिकोणमिति में, त्रिकोण यानी क्या कहा जाए, त्रिकोणमिति के साइन और कॉस और टेन, ये 3 कंडीशन में प्रत्येक सवाल को ही हल करना है, साइन कॉस टेन में। तो देखते हैं पहला सवाल क्या कहता है। हमें यह भुजा दे रखा है और इसको निकालना है ऊंचाई। तो ये कह लीजिए कि साइन और कर्ण की बात हो रही है। साइन में लंब और कर्ण की बात हो रही है, और लंब कर्ण किसमें दिया जाता है? साइन में दिया जाता है। तो ये कह लेंगे कि साइन 30 डिग्री बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण होता है। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। अब कहेंगे किसमें? तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में साइन 30 का वैल्यू 1 बट्टा यानी लंब बट्टा कर्ण होगा। साइन 30 का मान क्या होता है? तो 1 बट्टा 2। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है। अब लंब का मान कितना हो जाएगा? तो लंब का मान कहिएगा L। L का वैल्यू कितना दे रखा है पता नहीं है, तो L रख देंगे। K का वैल्यू तो पता है कितना दे रखा है, तो 20 दे देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, L का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 2, इधर L है, L इक्वल टू क्या कह देंगे? तो 20/2 यू कट गया, कितना आ गया? 10 आ गया। तो यानी ऊंचाई कितना निकल गया हमें? ये 10 हो गया। तो ये सवाल आपका पहला ये हो गया है।